नाम निष्ठा है। मैं पानीपत हरियाणा से आई हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी सेंटर के बारे में एक फेसबुक पेज के थ्रू पता चला। जो चीज़ें मैंने सुनी थी जो एक्सपीरियंस करने लग गई। जैसे ही मैं सेंटर में घुसी, वेरी वेरी बेसिक फ्रॉम द पार्किंग से लेकर रूम तक सब कुछ इतना स्मूथ था। पूरे लिफ्ट और सारे ऐसे सेंसर वाले डोर्स और व्हील चेयर्स कि मुझे बहुत ईजी हुआ अपने रूम में पहुंचने में। फर्स्ट चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो मुझे बहुत छुई, जब भी मैं वॉशरूम में गई, मैं इतने सालों से वॉशरूम में सीट पे बैठ के अपना हाथ मुंह धोती हूँ, मम्मी मग देती हैं, पानी देती हैं। यहाँ मैं जैसे ही घुसी मैंने देखा मेरी पूरी व्हील चेयर बेसिन तक जा रही है, वॉश बेसिन तक। तो इतने टाइम बाद जब मैंने अपने हाथ से मुँह हाथ धोया, ब्रश किया, कहने को वो बहुत छोटी चीज़ है किसी के लिए, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि वो फीलिंग मुझे कैसी लगी। फिर जब हमारा थेरेपी स्टार्ट हुआ, टिल्ट टेबल देख के मुझे बहुत सही लगा कि जब मुझे स्टैंडिंग पे इतने टाइम बाद जब मैंने 40 मिनट्स का स्टैंडिंग किया, वो फीलिंग एक बहुत अच्छी थी। और जैसे ही मैं टिल्ट टेबल से उतरी, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आपको वॉक करना है। मेरी बॉडी ने मुझे बताया कि मेरे में कॉन्फिडेंस है, हल्कापन है और तुम कर सकती हो। मैंने पहले ही दिन टिल्ट टेबल के बाद 20 स्टेप्स आगे चली मैं, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फिर हमारा हाइड्रोथेरेपी का सेशन हुआ, जहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी कि कैसे पानी में डालेंगे। उन्होंने इतने प्यार से और इतने सेफली हमें व्हीलचेयर समेत जो अंदर डाला, वो देख के मैं हैरान होगी कि मतलब इतना स्मार्टली कोई चीज़ कैसे प्लान कर सकते हैं हम लोगों के केस में। सारी एक्सरसाइजेज उसमें कराई गई और इतना रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट था, पूरा टेम्परेचर कंट्रोल था, पूरा हीटेड वाटर था, तो बहुत कंफर्टेबल रहा वो। यहाँ पे जब मैंने पहली बार पावर व्हीलचेयर यूज़ की, तब मुझे लगा कि फ्रीडम क्या होती है। पावर व्हीलचेयर ने एहसास कराया कि टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ बहुत हद तक बदल सकती है। और जब मैंने संजना मैम और विपुल सर को देखा कि बिल्कुल सेम प्रॉब्लम के साथ वो लोग इतना कुछ मैनेज कर रहे हैं, हम अपने आप को मैनेज करना इतना मुश्किल मानते हैं, वो हम जैसे इतने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। और जो शाम की एक्टिविटी सेशन होता है, उसमें जो उन्होंने मेंटल डिटॉक्स किया, हमें एंजॉय कराया। और सबसे प्यारा एक्सपीरियंस मेरा था जब पिकनिक में हमें लेके गया। मैं इतने सालों बाद किसी नदी का पानी मैंने ऐसे अपने पैरों में छुआ होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि पिकनिक एक्सेसिबल था, लेकिन इन्होंने जो एक्सेसिबल नहीं भी था उसको कैसे मैनेज किया, और ये थॉट भी लाना कि पिकनिक होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात मैंने बहुत अच्छे से, मैं बहुत नोटिस करती हूँ चीज़ों को और बहुत सोचती हूँ बारे में। मुझे ये बहुत सही लगा कि किसी भी संस्था में जो टॉप पार में बैठे होते हैं, अगर उनका माइंड अच्छा है, ये ज़रूरी नहीं कि उनके जो नीचे नीचे स्टाफ है वो भी बिल्कुल वैसा सोचें। लेकिन ये पहली जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ पे हर स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ से लेके हर कोई इतना जिम्मेवारी से चीज़ों को समझ रहा है। जो नॉलेज में लेके जा रही हूँ, मैं डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ घर पे। मेरी दिल से रिक्वेस्ट है छोटे बच्चों के पेरेंट्स को, सबको, प्लीज़ इधर उधर किसी गुरु, किसी स्पिरिचुअल उसमें ना फंसे। जितने लोग हमें दावा करते हैं ना बाहर कि हम इसको ठीक कर देंगे, हम ये दवाई दे देंगे, हमने किया हुआ है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, कोई भी कहीं भी इसका क्योर नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट को ये बोलते हैं कि एक्सेप्ट करो और फिर इस पर वर्क करो। जितना आप अपना ग्राफ उठा सकते हो, आपकी शिद्दत है, आपकी डेडिकेशन है। और मुझे जब पहली बार जब आई, मुझे लगा ही नहीं मैं इंडिया में आई हूँ, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ प्रोवाइड किया। एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी छोटे बच्चों के लिए कि प्लीज़ बच्चों के एजुकेशन पे ज़रूर ध्यान दें और हेल्थ पे, दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने बीटेक किया है आईटी में रुड़की से, और क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरी बहुत बढ़ गई थी बीटेक ख़त्म होने तक, तो मैंने फिर टीचिंग लाइन में आई। मैं अपने घर पे स्टूडेंट्स पढ़ाती हूँ मैथ्स के लिए, एंड आई एम अ वैदिक मैथ्स ट्रेनर, और मैंने क्यू मैथ सर्टिफिकेशन किया हुआ है। टीचिंग मेरा पैशन है, मुझे दिल से बहुत खुशी देता है, एंड आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई जस्ट हैव टू नो कि मुझे अपना मनी कैसे ग्रो करना है। मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि फाइनेंशियल्स और हेल्थ, बस इन दो चीज़ों पर ध्यान देना है, हम लोग बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन कुशवाहा है और मैं आगरा का निवासी हूँ, और मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की डिज़ीज़ है।
बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मानव मंदिर के पास जब मैं आया था तो विपुल सर ने ही मुझे एनकरेज किया। एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो पेशेंट होते हैं उनके लिए गेम बना है बोशिया। अब बोशे गेम ज़्यादा लोग नहीं जानते, बट अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पता लग जाएगा। तो मैं बोशिया में सर से ही प्रेरित हुआ, सर ने ही मुझे कहा कि आप खेल सकते हो। तो मैं इसी साल फरवरी में लगभग तकरीबन 8-9 महीने पहले मैं बोशे खेलना स्टार्ट किया और मैं उसमें नेशनल्स में मैंने गोल्ड मेडल लिया, जिसकी बदौलत मेरे को इंटरनेशनल खेलने का, एशियन पैरा गेम्स में खेलने का मौका मिला और अब हम हांगकांग के लिए जा रहे हैं। तो आईएमडी ने मुझे यहाँ पर जो कोर्ट बना हुआ है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके कोर्ट की वजह से हम अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाए और अपने आप के अंदर और कहते हैं सुधार लेकर आ पाए कि हम अपने गेम को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आईएमडी का। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर राधिका धमीजा है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और जेनेटिसिस्ट भी हूँ। आई एम एक्चुअली विजिटिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे मैं मेयो क्लिनिक में काम करती हूँ। But I want to thank Ms. Sanjana and Mrs. Zuma Baldi for inviting me to visit Indian Association of Muscular Dystrophy, which is a beautiful center in this town of Solan in Himachal Pradesh. तो इस सेंटर में फ़िज़िकल थेरेपी पे बहुत ही इम्पॉर्टेंस दी जाती है। फ़िज़िकल थेरेपी के लिए ही ये सेंटर बना है। वर्ल्ड क्लास मशीन्स हैं, थेरेपिस्ट अच्छे से ट्रेंड हैं। हर पेशेंट का वो असेस करते हैं किस मसल ग्रुप में ज़्यादा स्टिफनेस है, किस मसल ग्रुप में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो रहे हैं। उस हिसाब से पेशेंट की फ़िज़िकल थेरेपी रेजिमेंट बनाई जाती है। वंस दे आर फिनिश्ड विद देयर काइंड ऑफ इन पेशेंट स्टे हियर, उन्हें घर के लिए भी यही रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। और कई पेशेंट्स मैंने सुना है कि वापस भी आते हैं थोड़े महीने या साल में टू अगेन गेट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट अगेन। सिमिलरली हाइड्रोथेरेपी, जो पानी में फ़िज़िकल थेरेपी की जाती है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मसल मोबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए। पेनलेस भी होती है। जिन लोगों को स्पेशली कॉन्ट्रैक्चर्स हो चुके हैं उनके लिए वो हाइड्रोथेरेपी काफ़ी सूदिंग और इजी मानी जाती है। असाइड फ्रॉम फिज़िकल थेरेपी, दिन बहुत लंबा होता है और इन्होंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रूटीन स्केड्यूल बनाया है पेशेंट्स के लिए, स्टार्टिंग विद मॉर्निंग योगा, नाइस डाइट प्लान फॉर पेशेंट्स। इवनिंग में एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ तक कि उन्हें पिकनिक्स के लिए भी लेकर जाया जाता है। तो आई थिंक इस सब के लिए इस सेंटर को बहुत क्रेडिट मैं दूंगी। कूडोज टू दिस सेंटर, आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड एंड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि अगर आपके नोन टू में या फैमिली में या किसी को आप जानते हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित हैं या सस्पेक्टेड हैं, वो यहाँ पे कंसल्ट करें एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। Thank you to the Indian Association of Muscular Dystrophy. माना कि मुश्किल है
सफर पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया।